इन क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए करते हैं इसको यहीं से कंटिन्यू। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ऐसे सवाल की, कथन और कारण वाले सवाल की। तो इन क्वेश्चन से मैं कह रही थी कि डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। कथन भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कारण भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलो तो इसको मिटाते हैं अभी ये लिए और बढ़ते हैं आगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे द्विघात समीकरण के मूल के बारे में, जिसको हल भी कहते हैं। लेकिन अगर बात करें हम समीकरण की, तो समीकरण के हल को मूल कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, समीकरण के हल को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। इसको भाई नोट कर लो। जो आपका समीकरण होता है, समीकरण का जो हल होगा, क्या उसका काम है वो आपको बाद में मैं बताऊंगी। जो समीकरण का हल होता है उसको हम कहते हैं कि वो मूल कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? मूल, ठीक है। इसको कॉपी पे नोट करो। और जो बहुपद का हल होता है, किसी बहुपद का हल, ठीक है, उसको हम वैसे तो शून्यक नहीं कहते, रूट, उसको हल ही कहते हैं वैसे अभी, या उसको शून्य कहते होंगे, मुझे पता नहीं, वो देखेंगे हम आगे, ठीक है। बहुपद का शून्यक और समीकरण का मूल सेम चीज होती है, ठीक है। बहुपद का शून्यक और समीकरण का मूल सेम चीज होती है। इसको भी लिख लो, बट ये करेक्ट है कि नहीं थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई समीकरण का मूल होता क्या है, और इसमें अगर हमने मूल निकालना है तो असल में निकालना क्या है। किसी समीकरण के मूल का मतलब होता है समीकरण में उपस्थित चर का मान ज्ञात करो। क्या करो? चर का मान ज्ञात करो। अगर किसी समीकरण का मूल ढूंढना है तो उस समीकरण में जो चर है उसको आप क्या करो, उसकी वैल्यू पता करो, ठीक है। तो आपका जो है वो मूल निकल जाएगा। अब यहाँ पे जरूरी चीज आती है कि जो समीकरण का मूल होता है उसका काम क्या होता है, वो क्या करता है ऐसा कि उसको हम मूल कहते हैं। क्योंकि देखो ना, चर के जितने भी मान आएंगे सभी को तो हम समीकरण का मूल नहीं कहते, किसी किसी को समीकरण का मूल कह सकते हैं। तो मूल कौन होगा? मूल का कार्य क्या होगा? मूल वो होता है जो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को समीकरण के राइट हैंड साइड के बराबर कर सके। क्या होता है मूल? जो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड को, मतलब बराबर के इस तरफ जो चीज लिखी है और बराबर के उस तरफ जो चीज लिखी है, उन दोनों को जिस संख्या ने बराबर कर दिया, इन दोनों को जिस संख्या ने बराबर कर दिया, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे समीकरण का क्या है? मूल है, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताओ मूल कौन होगा? मूल होगा चर का मान। चर का कैसा मान? चर का ऐसा मान जो समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर कर दे। यहां तक क्लियर है? तो वही टाइप करो। क्लियर है मैम। बाकी बच्चे भी बताओ, वही सभी बच्चे बताओ। सिंपल सी चीज, समीकरण के मूल के बारे में पढ़ रहे हैं। मूल क्या होता है? चर का ऐसा मान जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर पाता है, ठीक है, उसको कहते हैं समीकरण का मूल। चलो, तो अब आपको मूल का मैंने काम बता दिया, मूल की मैंने परिभाषा बता दी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप चेक करो, आप पता करो कि जो x बराबर 3 है, कि जो x बराबर 3 है वो इस समीकरण का मतलब 2x - 2 बराबर 4 इस समीकरण का मूल है कि नहीं है, ये आपने पता करना है। तो करो जरा पता। x बराबर 3 मतलब x की जगह पे 3 भरो और पता करो कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है पक्का? बाकी बच्चों की भी आ रही है क्या? सभी बताओ। एक्स की जगह पे 3 भरो, बस और कुछ नहीं करना है। एक्स की जगह पे 3 भरो, हो गया, ठीक है। हो गया। मैंने लिखा यहाँ पर 2 और x की जगह पे 3 था तो मैंने लिख दिया गुणा में 3। गुणा का निशान क्यों लगाया? मुझे पता है ना 2 क्या कर रहा है? x से गुणा कर रहा है। 2 अगर x से गुणा कर रहा है और x अगर 3 के बराबर है तो 2 3 से भी गुणा करेगा, ठीक है। माइनस का 2 बराबर में 4 इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ऊपर 4 लिखा है, उसी को नीचे उतार रही हूं, ठीक है। अब उसके बाद इसको गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6 माइनस का 2 बराबर में 4, 6 में से 2 गए तब भी 4 आएगा और बराबर में भी 4 था। तो देखो क्या हुआ, जो ये
x बराबर 3 है, इसने क्या कर दिखाया, इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया, तो हम कहेंगे ये हमारे समीकरण का मूल है। सिंपल। मूल की जांच करनी हो तो ऐसे की जाती है, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। इसको चेक करके बताओ, x बराबर है 4, क्या ये इस समीकरण का मूल है? 2x माइनस 3 बराबर 5, क्या ये इस समीकरण का मूल है? चेक तो कर लो पहले, है? इतनी फटाफट यस बोल दिया। हाँ, वैसे सिंपल ही सवाल है, उतना लंबा नहीं है, पर बाकी बच्चों को थोड़ा टाइम देती हूँ मैं, फिर बाकी बच्चे अपना अपना आंसर बताओ। 2x माइनस 3 बराबर है 5। अपने चेक करना है कि ये जो x की जगह पे जब 4 भरोगे तो क्या दोनों साइड बराबर आएंगी? अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो हाँ हम कहेंगे मूल है, लेकिन नहीं आई तो कहेंगे मूल नहीं है। चलो अभी काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, x की जगह पे 4 है, 4 लिख दिया, माइनस का 3 ऐसे का ऐसा, बराबर में 5 इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ऊपर 5 लिखा है, इसी को नीचे उतारा। 4 दूनी 8 होता है, माइनस का 3 बराबर में 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से 5 आ रहा है। 8 में से 3 गए तब भी 5, और यहाँ पे भी था 5, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही साइड बराबर आ चुकी है, तो हम कहेंगे हाँ x बराबर 4 इस समीकरण का मूल है। इसका पता करो, x बराबर है 1 के, और आपने पता करना है कि क्या ये इसका मूल है। 2x स्क्वायर माइनस का 3x जमा का 1 बराबर में 0। पता करो कि x बराबर है 1 इस समीकरण का मूल है कि नहीं है। चलो सॉल्व किया क्या, ऐसे ही बोल रहे हो? कॉपी दिखाओ फटाफट से, जिसने सॉल्व कर लिया नोटबुक बताओ। नोटबुक में किया कि ऐसे ही मन में किया, बता दो। नोटबुक में किया या फिर अपने मन में किया? नहीं है? सभी आंसर बताएंगे? हाँ नोटबुक दिखा दो मोनिका, आप नोटबुक दिखा रहे थे अगर। मैम क्या बताना है इसमें? कि ये जो x बराबर 1 के है, ये इस समीकरण का मूल है कि नहीं है। मनु का दिख नहीं रहा बेटा। ठीक है, सुरेंद्र आपका ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2 एकम 2, 3 एकम 3। नहीं मन का थोड़ा सा गलत है बेटा, प्लस माइनस करने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। चलो इसको आराम से देखो, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करो ना, प्लस माइनस में गड़बड़ मत करो, आराम से देखो बिल्कुल। 2 ऐसे का ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे 1 लिखना है, गुणा का निशान 1 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया डब्बे में बंद करके। ठीक है, माइनस का निशान 3 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान एक्स की जगह पे लिख दिया 1। पिंकी दिख नहीं रहा बेटा आपका भी क्लियर? सॉल्व करो, इतने भी थोड़ी छोड़ना है इसको, आगे भी सॉल्व करो। ओके भावना, हाँ आपका भी ठीक है भावना। पिंकी इसको और सॉल्व करो अभी। 3 गुणा 1 हो गया, और जमा का यहाँ पर 1 था, इसको कैसा लिख दिया बराबर में 0। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वैल्यू भरने में किसी को कोई डाउट? जहां जहां पे x था वहां वहां पे 1 लिखा, क्योंकि 1 को चेक करना है, 1 को भर के चेक करना है कि ये इसका मूल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू भर दी, अब गुणा करो, 1 का वर्ग करोगे 1 एकम 1 ही आएगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, माइनस का निशान 3 एकम 3, जमा का निशान 1, बराबर में था 0। अब या तो इन दोनों को पहले जोड़ दो, ये जमा जमा वाले हैं ना, या तो इन दोनों को पहले जोड़ दो, ये आ जाएगा 2 जमा 1 3, माइनस का 3 बराबर में 0, इधर भी 0 इधर भी 0, तो बराबर तो है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे हाँ ये इसका मूल है। ठीक है, या तो इसको इसमें पहले जोड़ के फिर 3 से माइनस करवाओ, या अगर आपने सीधा किया, सीधा मतलब कैसे,
2 से 3 की माइनस करवाई, मान लो आपने 2 से 3 की माइनस करवाई, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 3 में से 2 गया, 1 आएगा। अच्छा, ये 1 के पास कौन सा साइन आएगा बताओ? माइनस माइनस का आएगा मैम। माइनस। क्योंकि 3 बड़ा है ना, 3 बड़ा है तो इस 1 के पास माइनस का निशान आएगा। यहाँ पे था जमा का 1, बराबर में था 0, 1 1 जमा का है, 1 1 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, 0 बराबर में 0, तब भी बराबर आया। ठीक है, तब भी क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? मैंने कर दिया था, फिर दूसरे की कर दी थी मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। और बाकी बच्चे बताओ, जिसका भी आंसर नो आया है, क्या भी आपको समझ आया कि क्या करना था इसमें? यस मैम। ओके ठीक है, ठीक है। चलो हाँ, नोटबुक ठीक है, ओके बेटा। रितिका ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक सवाल करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो भाई आराम से करो, अच्छे से करो, ठीक है। आपको बोल रहे हैं अब चेक करो कि x बराबर -1 और x बराबर 2, ये दोनों इस समीकरण के हल है कि नहीं है। हल कह सकते हो, मूल कह सकते हो, ठीक है। तो अब 2 बोला है तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना दूंगी, क्योंकि 2 बार चेक करने को बोला है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी x -1 को, और यहाँ पे हम चेक करेंगे x बराबर 2 को। पहले हमने x की वैल्यू यहाँ भरनी है -1, x जमा 1 ब्रैकेट में x -2, ये आप करो माइनस वाला, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ प्लस माइनस में अभी गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। वैल्यू भरनी है x की जगह पे -1, तो इसको आप सॉल्व करके बताओ और अपनी नोटबुक चेक करवाना, सॉल्व करके बताओ और अपनी नोटबुक चेक करवाना। तब तक इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, -1 का पे करना मैम, x की जगह पे, ठीक है। जहां पे x लिखा है ना, वहां उसको x को हटाओ और -1 भर दो। चलो, जिसका भी हो जाएगा बस नोटबुक दिखा देना। क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में है, अगर चाहते हो कि पोल का क्वेश्चन गलत ना हो तो फिर वो करो, सॉल्व करो। हाँ भावना, नोटबुक दिखा दो बेटा। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ की है, आंसर तो ठीक आया, लेकिन लिखने में गड़बड़ की है। वो क्या गड़बड़ है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। ओके पिंकी, आपका मैं देख रही हूँ। पिंकी का बिल्कुल सही है, लिखा भी आपने ठीक है, और आंसर भी सही आया है, वेरी गुड। भावना का भी आंसर ठीक है, लेकिन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ की, बता दो अगर आपको तो, कि ये आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। आपने जैसे इसको ऐसे लिख दिया ना, माइनस का निशान लगा के, वैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं। अब इसको फिर से करो भावना एक बार, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, उन दोनों को आपस में गुणा करना। ओके शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ। तो नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे पीछे करो कैमरा। अच्छा, दोनों कर दिए, हाँ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ओके सुरेंद्र, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है बिल्कुल। चलो सभी करो, सभी कोशिश करो, तभी तो गलतियां पकड़ में आएंगी, तभी तो आपकी गलतियों में सुधार होगा, है ना। और कोई है जो नोटबुक दिखाने वाले हैं? ओके सरस्वती, आपका मैं देख रही हूँ, बट कैमरा ऑफ हो गया। इतने सारे बच्चे क्लास में है, पर नोटबुक तो 2-3 बच्चे दिखाते हैं, बाकी क्यों नहीं दिखाते? जतिन, मोनिका, रितिका, लेनिका, अदिति, नीतू, नीरज, अनु, दीपक, अंशु, मालती, छोटी, दीक्षा, प्रियंका, अमित, राकेश शर्मा जी के नाम से जो है, मुस्कान, गोविंद शर्मा जी के नाम से जो है, आप सभी भी नोटबुक दिखाओ। चाहे गलत ही करो, मैं नहीं कहती कि सही करो, गलत ही करो, पर ऐसा दिखाओ कि हमने ट्राई किया, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपने ट्राई किया, वरना मैं कैसे मानूं कि आपने कोशिश की? नोटबुक देख के पता चलेगा कि आपने कोशिश की। ओके देनिका, आपका मैं देख रही हूँ।
नहीं, थोड़े से कुछ गड़बड़ लग रही है लिखने में। आपने बीच में गुणा का निशान लगाया बेटा, इनके बीच में तो जमा का निशान रहेगा ना, बस ब्रैकेट के बीच में गुणा लगेगा, ठीक है। जो -1 जमा 1 है, इनके बीच में तो जमा का निशान ही रहेगा, लेकिन जो आपके ब्रैकेट है उनमें गुणा लगाओ बस। और सरुति आपका मैं देख रही हूँ सब सही था। 3 का साइन ठीक करो, देखो ना आपने इसको जोड़ा, 2 बड़ा था, 2 के पास माइनस का निशान, तो 3 के पास भी तो माइनस का निशान आएगा, उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा, है ना। तो सरुति ये ठीक करो, बाकी सब सही है, ठीक है। बस 1 मिनट का वेट करूंगी मैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और पोल में क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी तक दिखाया नहीं है। हाँ, ये वाला ठीक है, ये वाला करेक्ट है सरुति। तब तक बाकी बच्चे सेकंड पार्ट भी कर लो। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया है ना -1 वाला, वो 2 वाला भी कर लो, जैसे सरुति ने और शिव कुमार ने कर लिया है सेकंड पार्ट। बाकी मोनिका, सुरेंद्र, आप सभी भी क्या करो, सेकंड पार्ट कर लो। पिंकी, आप भी सेकंड पार्ट कर लो। तो अभी कोई नहीं है नोटबुक दिखाने वाला, चलो तो इसको फिर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल x-1 वाला ये ध्यान से देखना। हमने x की जगह पे -1 लिखना है, x को हटाओ, इसकी जगह पे -1 लिखो। मैंने x को हटाया, इसकी जगह पे -1 लिख दिया, ठीक है। फिर जमा का निशान था तो जमा का निशान लगा दिया, फिर दोबारा से 1 लिखा था, दोबारा से 1 लिख दिया, इनको कर दिया ब्रैकेट में बंद। फिर गुणा का निशान लगाना है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। जब इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं, तो हमें पता होता है कि ये गुणा कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। हाँ बोलो, ठीक है। भी होता है। अगर आपने फर्स्ट ठीक किया तो सेकंड भी ठीक ही आएगा आपका, ठीक है। x की जगह पे फिर से -1 लिखेंगे, और यहाँ पे -2 ऐसे का ऐसा रहने देंगे, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बराबर में लिख देंगे 0। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पूछो। जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाई, स्पेशली वो बच्चे, वैल्यू भरने में कोई दिक्कत? जहां पे x था वहां पे बस -1 भर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये -1 है, ये जमा का 1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को हल करके 0 आ जाएगा। गुणा का निशान, ये -2 है और ये -1 है। माइनस माइनस प्लस, मतलब इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 3। -1 और -2 को अभी अभी हमने जोड़ा है, उत्तर आया है 3। अब उत्तर में कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि 2 बड़ा है, 2 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा, ठीक है। और बराबर में था 0। अब 0 ने गुणा की -3 के साथ, तो ये भी 0 बन गया, और बराबर के उस तरफ भी 0 था, तो हम कहेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, इसीलिए x-1 इस समीकरण का मूल है, हल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट करते हैं, x बराबर 2 वाला। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 भरो। तो यहाँ पे x था, मैंने x को हटाया और यहाँ पे 2 लिख दिया, जमा का निशान 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, माइनस का निशान था 2 लिख दिया, बराबर में 0 था। जहां पे x वहां पे 2, जहां पे x वहां पे 2, 2 में 1 जोड़ा आ गया 3, बीच में गुणा का निशान, तो यहाँ भी गुणा का निशान, 2 में से 2 गया, आ गया 0, बराबर में भी था 0। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, और इसमें भी 0 आएगा, तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुके हैं। तो हम कहेंगे x बराबर 2 भी इसका मूल है। बिल्कुल करेक्ट है रितिका, बिल्कुल सही है ना। तो हम कहेंगे हाँ, ये भी क्या है, इसका मूल है। बस हमारा क्वेश्चन खत्म, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं पोल का क्वेश्चन। क्लियर है तो फटाफट से y लिख दो। अगर ये दोनों पार्ट क्लियर है तो फटाफट से y लिख दो। मैम ये x की जगह 2 क्यों रखा है यहाँ पर? यस मैम। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जांच करो कि जब x को -1 लिखोगे क्या तब ये इसका मूल होगा, इसका हल होगा। तो हमने यहाँ पे -1 भरा, और दूसरा हमें बोला था कि चेक करो जब x की जगह पे 2 रखोगे तो क्या तब भी ये इसका मूल होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर 2 रखा, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था x की जगह पे क्या लिखना है, वो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। ठीक है,
अब यहां से हमने सीखी दो चीजें। पहली चीज हमने सीखी, जरूरी नहीं कि द्विघात समीकरण का एक ही मूल हो, द्विघात समीकरण के दो मूल भी हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल भी हो सकते हैं। पहले सुन लो भाई, पहले बातें तो सुन लो। द्विघात समीकरण के दो मूल भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस जीरो ही आना चाहिए। हम हर बार ऐसा मत करना कि भाई जीरो ही दोनों तरफ आना चाहिए, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इधर 5 आ रहा है और इधर भी 5 ही आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इधर 5 इधर 5। बस आपके जो बराबर के इस तरफ चीज आ रही है वही सेम चीज बराबर के उस तरफ भी आनी चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो उसका मूल है। यहाँ पे 0 0 आया था, ऐसा मत सोचना कि हर बार 0 आना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि इस तरफ -6 आ रहा होगा तो दूसरी तरफ भी -6 आना चाहिए, तो हम कहेंगे ये संख्या जो भी होगी वो उसका मूल होगी, ठीक है। बस ये दो चीजें याद रखना। नंबर 1, दो मूल भी हो सकते हैं किसी भी समीकरण के, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं। दो हो सकते हैं मूल, एक भी हो सकता है, कोई मूल नहीं भी हो सकता है, लेकिन कभी भी द्विघात समीकरण के 3 मूल नहीं होंगे, 2 से ज्यादा मूल नहीं होंगे, ठीक है। 2 से ज्यादा मूल नहीं होंगे। सबसे ज्यादा मूल द्विघात समीकरण के 2 ही होते हैं। मूल मतलब हल, जैसे कि हमने देखा इसके 2 हल निकले थे, एक ये भी इसका हल था और एक ये भी इसका हल था, ठीक है। तो अभी ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, समझा दूंगी मैं क्या करना है कैसे करना है, उसके बाद अपने आप कर देना, ठीक है। चलो, आपको यहाँ पे पूछा है कि x बराबर है 1, ठीक है, x बराबर है 1, इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का मूल है। इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन का मूल है ये। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण में x की जगह पे 1 भरो, इस समीकरण में जहां जहां x है 1 भरो, इस समीकरण में जहां जहां x है 1 भरो, और इस समीकरण में भी जहां जहां x है वहां वहां 1 भरो। जिसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए उस ऑप्शन को अपना उत्तर मान लेना। जिसमें भी बराबर के इधर इधर वाली चीज और बराबर के उधर वाली चीज बराबर आ जाए, समझ जाना कि वो हमारा सही उत्तर है। तो सभी अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए इसको अच्छे से। हाँ, और जिसका हो चुका है बिल्कुल पोल में आंसर कर दो, लेकिन आराम से करना। पिछली क्लास की तरह जल्दबाजी में गलत मत करना। पिछली क्लास में भी आपने क्या किया था, पहला पोल का क्वेश्चन जल्दबाजी में सब कुछ गलत कर दिया था, है ना। हाँ, सभी कोशिश करेंगे, बिल्कुल आराम से करो, बहुत जल्दी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया मैम। ठीक है बेटा, जिनका भी हो चुका है वेरी गुड वेरी गुड। फोर्थ चैप्टर को थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th चैप्टर कोशिश करेंगे कि खत्म कर ही ले नवंबर तक, है ना, कि 5th चैप्टर से सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, सीधा 5 नंबर का। तो 4th चैप्टर को थोड़ा फटाफट करेंगे, 5th चैप्टर को आराम से करेंगे, है ना। चलो, वेरी गुड, सभी अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सभी कोशिश करते रहो। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो भाई। क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे। 22 में से 16 बच्चों ने आंसर कर दिया, लेकिन 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी आंसर दे चुके हैं पिंकी, रितिका, देनिका, नीतू, नीरज, दीपक, शिव कुमार, अंशु, सरुति, दीक्षा, मुस्कान, अमित, सुरेंद्र, भावना। इन बच्चों ने आंसर दे दिया है पोल में। और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया
जतिन, अनु, प्रियंका, राकेश शर्मा जी के नाम से जो है, मालती, छोटी, गोविंद शर्मा जी के नाम से जो है। आंसर कर दो, आंसर कर दिया तो हैंड रेज कर दो। राकेश शर्मा जी के नाम से कौन है, अपना नाम बताओगे माइक ऑन करके। और गोविंद शर्मा जी के नाम से कौन है, आप बताओगे अपना नाम माइक ऑन करके। लगता है अभी इनको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ, राकेश शर्मा जी के नाम से मैम गोविंद। राकेश शर्मा जी के नाम से गोविंद मैम। गोविंद तो फिर एक गोविंद के मिनट, नाम से कौन है? पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड्स का वेट। अच्छा गोविंद, आपने आंसर किया पोल में? नो मैम, 1 मिनट में करता हूँ मैम, 1 मिनट। बिल्कुल कर दो, ठीक है। अच्छा पोल कहाँ है, मैं फटाफट से बता देती हूँ दोबारा। नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे आपको अपने फोन में, नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उन 3 बिंदु पे क्लिक करो। 3 बिंदुओं पे क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक्टिविटीज का ऑप्शन भी होगा। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाओगे तो नजर आ जाएगा वन पोल एक्टिव। उस वन पोल एक्टिव पे जाओगे तो 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से जो भी आपको लगता है कि आपके उत्तर का सही आंसर है उसको क्लिक करो और फिर वोट पे क्लिक करो, ठीक है। वोट पे क्लिक करके क्या होगा, आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। तो फटाफट से कर लो, फिर हम पोल को एंड करेंगे थोड़ी देर में। ओके, अभी आ गया एक आंसर, ठीक है। अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सवाल था, क्योंकि जैसे ही आप पहले ऑप्शन पे इसकी वैल्यू भरोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर जैसे ही आप x को हटा के 1 लिखोगे, उसका वर्ग करोगे और 1 का वर्ग किया तो भी 1 आएगा, 1 1 कम 1, माइनस का 1 बराबर में 0, तो ये भी 0, ये भी 0। स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए था करेक्ट आंसर, बी सी डी तीनों गलत थे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैंने अभी के लिए चैट को फिर से कर दिया है ऑफ और आपके सामने आने वाला है अगला सवाल। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, आपने बताना है कि x बराबर 2, x बराबर में 2, ये इन चारों में से किस समीकरण का मूल है। इन चारों में से किस समीकरण का मूल है ये आपने बताना है। तो आपने चारों समीकरण में क्या करना है, x की जगह पे 2 2 भरते जाओ और फिर आपको आपका आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। पहले कर लो अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए में भी भरो, ऑप्शन नंबर बी में, सी में, डी में, मतलब तब तक भरते जाओ जब तक आपको आंसर ना मिल जाए। मैम जैसे x स्क्वायर है मैम, 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्या? हाँ, सिर्फ 2 का स्क्वायर करना और किसी का मत करना। एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने भी हैंड रेज किया मतलब आपने कॉपी पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अभी आप पोल पे भी आंसर दे सकते हो। हाँ, पोल में आंसर दे दो भाई, ठीक है। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है। मैम होगा। ठीक है, जिसका भी हो चुका है, वेरी गुड। चलो
ठीक है, 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। 2 का वर्ग करना पड़ेगा जहां जहां पे एक्स स्क्वायर लिखा होगा, ठीक है, जहां जहां पे एक्स की घात 2 लिखा है वहां वहां पे आपको 2 का वर्ग करना पड़ेगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, सभी कोशिश करो, ट्राई करते रहो। पहले ऑप्शन में भरो, दूसरे ऑप्शन में भरो, तीसरे में, चौथे में, सब में भरो। जब तक आपको लगता है कि इस ऑप्शन में तो मेरा आ गया बराबर, तो फिर रुक जाओ, उसको चुन लो। लेकिन लगता है कि नहीं, इस ऑप्शन में तो बराबर नहीं आ रहा, तो फिर अगले में चेक करो। अगले में बराबर ना आए तो उससे अगले में चेक करो, किसी ना किसी में तो आ जाएगा, है ना। चलो, वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिसने आंसर कर दिया है ना वो हैंड रेज कर लिया करो। तो अभी रहते हैं जतिन, अंशु, मालती, छोटी, प्रियंका, अमित। कर दिया मैम। कर दिया, अच्छा हैंड रेज कर लो फिर। गोविंद, अगर गोविंद आप आंसर दे दोगे ना तो आपने हैंड रेज करना है। हैंड रेज मतलब हाथ का निशान दिख रहा होगा आपको नीचे। अच्छा, ठीक है ठीक है। जतिन हैंड रेज नहीं कर रहा, मतलब जतिन क्लास में है कि नहीं है? ठीक है। और प्रियंका, छोटी, आप दोनों ने किया, ये कर रहे हो। अमित, अमित क्लास में है कि नहीं है? क्लास छोड़ के कहीं और तो नहीं चले गया? यस मैम। आंसर दे दिया या अभी दे रहे हो? माइक ऑफ है बेटा, कुछ बोल रहे हो अगर? मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। बाकी बच्चों को भी वॉइस कट के आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अभी के लिए 10 सेकेंड्स का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, बिल्कुल ही सिंपल ये भी सवाल था, है ना। सबसे पहले भरते हैं पहले समीकरण में x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x की घात 2 है, मतलब 2 की घात 2 माइनस का 5 बराबर में 0। अब हमें पता है कि 2 की घात 2 तो 4 होता है, तो ये आ जाता है ऐसा, 4 माइनस 5 बराबर में 0। 4 में से 5 गए तो माइनस का 1 आता, बराबर में 0 आता। ये बराबर नहीं है, एक तरफ माइनस का 1 आ रहा है, दूसरी तरफ 0 आ रहा है, कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ये बराबर नहीं है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी पे चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी था x की घात 2 माइनस का 4 बराबर में 0। x की जगह पे 2 भरना है, भर दिया। 2 का स्क्वायर माइनस का 4 बराबर में 0। 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर में 0। 4 में से 4 चले गए तो भी 0 आएगा, और बराबर के उस पार भी 0 ही लिख रखा था, तो हमने कहा कि हाँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, जो कि बहुत से बच्चों का था। लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी भाई। 20 में से 4 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन जो 21 में से 4 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए और 17 बच्चों ने कहा बी। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अभी देखो, जिन 4 बच्चों ने गलत कर दिया है, अभी आपको क्लियर हुआ कि क्यों ऑप्शन नंबर ए गलत है और क्यों बी सही है, बताओ जिसका भी गलत हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था, अभी तक हम सीख रहे थे कि जो मूल होता है ना उसको चेक कैसे करते हैं, बस हमने इतना ही सीखा। मूल निकालना कैसे है वो अलग चीज है, पर मूल चेक कैसे करना है वो अलग चीज है। तो अभी हमने सीखा कि जांच कैसे की जाती है, जांच हमने करना सीख लिया। अब आता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही नोट करवा दिया था वैसे, कि द्विघात समीकरण का हल और द्विघात बहुपद का शून्यक समान होता है। ध्यान रखना, ये सिर्फ द्विघात की बात कर रहे हैं, सिर्फ द्विघात, ठीक है। कि अगर कोई द्विघात बहुपद, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 3x की घात 2 माइनस का 5x जमा का 9 बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण है। और अगर मैं इसी का बहुपद लिखूं, ये सेम बहुपद के रूप में लिखूं, 3x² माइनस 5x जमा 9, तो ये द्विघात बहुपद है। अब ये कह रहे हैं कि जब आप इस समीकरण के मूल निकालोगे, इस समीकरण के जो मूल निकालोगे वो किसके बराबर होंगे? वो इस बहुपद के शून्यक के बराबर होंगे। ऐसा होता है किसमें? द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में, ठीक है। कि जो इस समीकरण के मूल होंगे वो इस बहुपद का शून्यक भी होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, और इसमें मतलब पेपर में तो नहीं आएगा बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण का हल और किसी बहुपद का शून्यक एक ही चीज होती है, सेम चीज होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण का जब आप हल निकालोगे और इस बहुपद का जब आप शून्यक निकालोगे तो दोनों का ही उत्तर आएगा 3,2। इस द्विघात समीकरण का हल भी 3,2 होगा और इस द्विघात बहुपद के शून्यक भी 3,2 होंगे। याद है ना द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? शून्यक हम निकालते थे कैसे निकालते थे शून्यक? बताओ। द्विघात बहुपद का शून्यक हम किस विधि से निकालते थे? बताएगा कोई? याद करो। ऐसे लिखा होता था आपका शून्यक, और कौन सी विधि लगती थी? कौन सी विधि लगती थी इसका शून्यक निकालने के लिए? बताओ। इसकी तुलना करते थे ऐसे, ax² जमा bx जमा c के साथ। और कौन सी विधि का इस्तेमाल करते थे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड भी कहते हैं और उसको क्या कहते हैं हम? मध्य पद विभाजन विधि, ठीक है। दोनों गुणनखंड विधि भी कह सकते हो और मध्य पद विभाजन भी कह सकते हो। ये बात क्लियर हुई? पहले तो ये बताओ, ये बात क्लियर हुई कि अगर द्विघात बहुपद है और सेम उसी से द्विघात समीकरण बना दिया है तो दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो बराबर होगा, ठीक है। चलो आगे अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे 4th चैप्टर का। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए था। अभी तक जितना भी पढ़ा वो आपकी मदद करेगा एक एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन में, लेकिन ये दोनों आपकी मदद करेंगे 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो इसको ध्यान से सीखना है, ठीक है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अभी तक आप चेक कर रहे थे कि भाई दी हुई चीज द्विघात समीकरण का हल है कि नहीं है, पर अब आपको चेक नहीं करना है बल्कि अब आपको हल निकालना है, अपने आप हल निकालना है, ठीक है। तो हल निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है मध्य पद विभाजन विधि और दूसरा होता है द्विघात सूत्र। पहला होता है मध्य पद विभाजन विधि और दूसरा होता है द्विघात सूत्र। एक और विधि भी होती थी, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको काट दिया गया है, तो आपके लिए खुशी की बात है ये, ठीक है। दो ही विधियां आपके सिलेबस में, एक मध्य पद विभाजन विधि और एक द्विघात सूत्र। तो पहले हम वही स्टार्ट करेंगे मध्य पद विभाजन विधि को। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं किसको किसको याद है। सबसे पहले हम अपना समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण लिख लिया ऐसे। अब हमने इसकी तुलना करनी है ax², मतलब द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना कीजिए। द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना कीजिए। तुलना करने पर मान निकल जाएगा abc का। बताओ जरा abc का मान। ए का मान 1 और बी का मान ए का मान -5 और सी का मान 6। बी का 5 सी का 6। 5 नहीं, बी का क्या होगा? ध्यान से देखो, -5 में -5, ठीक है, -5। अब बताओ क्या करते थे? मध्य पद विभाजन विधि में सबसे पहले समीकरण लिखेंगे, समीकरण की तुलना उसके मानक रूप से करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे और एबीसी की मदद से क्या क्या निकालेंगे?
गुणनफल और योग। बिल्कुल, योग और गुणनफल। तो हम जो है एबीसी की मदद से पहले तो भाई गुणनफल निकालेंगे, फिर योग निकालेंगे, क्योंकि मध्य पद विभाजन विधि में गुणनफल और योग हमारे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। तो पहले गुणनफल निकालेंगे, फिर हम इसका योग निकालेंगे। अच्छा, गुणनफल कैसे निकलता था भाई, बताएगा कोई? गुणनफल कैसे निकलता था इन तीनों से? कैसे निकलेगा गुणनफल? सी बटा ए गुणा सी। बटा बटा कौन कह रहा है? ए गुणा सी। ठीक है, अगर आप पहले पद की गुणा आखिरी से कर दो तो वो आपका गुणनफल निकल जाएगा। पहले की गुणा आखिरी से कर दो तो गुणनफल निकल जाएगा। ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे -6 है, गुणनफल आ गया -6। नंबर 2, योग कैसे निकलता था? अच्छा, हमने निकाल भी दिया। -6 नहीं, यस मैम। -6। अच्छा, ओहो, हाँ ठीक है, +6 होगा। बिल्कुल। योग कैसे निकलेगा? योग -5। बिल्कुल, जो बी की जगह पे लिखा होता है वो योग होता है। बी की जगह पे -5 लिखा है तो -5 हमारा योग होगा। किसको किसको यहां तक क्लियर हुआ? स्पेशली जो नए बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड चैप्टर की क्लास नहीं लगाई थी, उनको कोई डाउट है तो पूछ लो। हम सीख रहे हैं मध्य पद विभाजन विधि। यहां तक क्लियर है? क्या क्या किया हमने? रितिका आपको क्लियर है? और गोविंद आपको डाउट है तो भाई पूछ लो। है कंप्लीट। ठीक है, तो फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ फटाफट से। हमको जो क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण से उसकी तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण से तुलना करके एबीसी का मान निकाल देंगे। पहला काम तो ये करना है, तभी क्वेश्चन अच्छे से हल होगा, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज रहोगे, है ना। तो हमने कर दिया, एबीसी की वैल्यू लिख दी। अब एबीसी की मदद से ए की गुणा सी में करने पर हमें मिल जाएगा गुणनफल। हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं, सभी क्वेश्चन में ए की गुणा सी में करने पे मिल जाएगा गुणनफल, और जो बी की जगह पे लिखा होगा वो हो जाएगा योग। अब हमने योग और गुणनफल निकाल लिया है, तो इसको डब्बे में डाल दो। योग और गुणनफल निकाल दिया है, डब्बे में डाल दो। अब हमने ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको जब जमा करें तो 6 मिले, और जिनको जब गुणा करें, जिनको जब गुणा करें तो 6 मिले, और जिनको जब जमा करें तो -5 मिले। अब इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ढूंढ नहीं पाते उन संख्याओं को। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी, एक तरीका बनाया था कि जिसको गुणा करके निकालना है, जैसे 6 है ना, गुणनफल 6 है, गुणा करके जिसको निकालना है उसको लिख दो कोने में। 6 को लिख दिया कोने में। फिर देखो 6 को गुणा में कितनी तरह से लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1, 6 को लिख सकते हैं 1 गुणा में 6, है ना। और 6 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 गुणा 3। 2 गुणा 3। और कैसे लिख सकते हैं? और कोई तरीका है? नहीं है, ये 2 ही तरीके हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप बोल दोगे कि 6 गुणा 1 कर दो, 3 गुणा 2 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही तो है। अब हमने देखना है कि भाई 6 को गुणा करके तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं, लेकिन गुणनफल तो हमें इसकी मदद से भी मिल जाएगा और गुणनफल हमें इसकी मदद से भी मिल जाएगा। लेकिन अब हमें योग भी तो चाहिए ना। गुणा करके तो ये भी 6 दे रहा है, गुणा करके तो ये भी 6 दे रहा है, लेकिन इन दोनों में से जमा या माइनस करने पे 5 कौन देगा उसको ढूंढो। तो देखते हैं, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो जैसे मैंने 1 और 6 को जमा किया तो आया 7, और 1 और 6 को घटा दिया तो आ गया 5, और 3 और 2 को जमा किया तो आ गया 5, 3 में से 2 घटा दिया तो आ गया 1। अब हमारे साथ तो भी कहानी चेंज हो गई। ये भी हमें 5 दे रहा है और ये भी हमें 5 दे रहा है, दोनों ही चीजें हैं जो जमा या घटाने पर 5 दे रही हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम किसको लें। अब हमें डिसाइड करना है कि किसको ले, हम इस वाली जोड़ी को लें या हम इस वाली जोड़ी को लें। ठीक है, तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, लिख देते हैं इनको अलग अलग। अच्छा, पहले ये बताओ, ये समझ आया? ये क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, मैंने पहले तो देखा कि 6 को गुणा में कितनी तरह से लिख सकते हैं। 6 को गुणा में लिख सकते हैं 2 तरह से। गुणनफल तो मिल जाएगा, ये भी मुझे 6 दे देगा, ये भी मुझे 6 दे देगा, लेकिन मुझे तो 5 भी चाहिए, प्लस माइनस करने पे 5 भी तो चाहिए। तो मैंने देखा इनको जब घटाऊंगी तो 5 मिलेगा और इसको जब जोड़ूंगी तो भी 5 मिलेगा, लेकिन इन दोनों में से एक ही जोड़ी लेनी है।
किसी एक ही जोड़ी को ले सकते हैं और वो भी देख के पता करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो चलो अब हम पता करेंगे कि किसको ले। पहले हम चेक कर लेते हैं 1 और 6 को, ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं 1 और 6 को। 1 और 6 को जब गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 1 और 6 को जब जमा करेंगे तो 7 आएगा। क्या हमें जमा करने पे -5 मिला? नो मैम। नहीं मिला। तो अब हम क्या करते थे, साइन बदल के देखते थे। तो साइन बदल के देखो, अगर मैं क्या करूं, मैं 6 को माइनस का निशान दे दूं, अगर मैं 6 को माइनस का निशान दे दूं तो ये आ जाएगा 6 एकम 6 माइनस का माइनस, और यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। मैंने गुणा करते वक्त 6 को माइनस का निशान दिया, तो जमा करते वक्त भी 6 को माइनस का निशान देना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 1 - 6, और 1 में से 6 गए तो -5 आएगा। अब मुझे योग तो -5 मिल गया, लेकिन क्या गुणनफल 6 है? बताओ। मैम एक बार गुणनफल यहाँ 6 से है। समझा दो। हाँ, यहाँ से समझते हैं, बिल्कुल। देखो, अच्छा सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना। अभी हमने जब संख्याएं ढूंढी थी तो 2 जोड़ी मिल रही थी, 1,6 की और 3,2 की, ठीक है। हमने देखा, हमने इसको चेक किया कि क्या ये जोड़ी हमारे काम आएगी, क्या 6 और 1 से हमें गुणा करके 6 और प्लस माइनस करके -5 मिलेगा। तो हम उसको चेक कर रहे हैं। तो जब हमने 6 को 1 से गुणा किया तो 6 आया, और जब हमने 1 में 6 को जोड़ा तो 7 आया। ये तो मिल गया, ये तो हमें मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं मिल पाया, क्योंकि जमा करने पे 7 आ रहा है ना, हमें तो जमा करने पे -5 चाहिए, ये हमें नहीं मिल पाया। तो हमने कहा नहीं, इसको हम नहीं ले सकते। अब जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके चेक करते हैं, चिन्हों को बदल के चेक करते हैं कि क्या पता चिन्ह बदल के हमें -5 और जमा का 6 मिल जाए। तो मैंने क्या किया, संख्या यही रखी, मैंने संख्या को यही रखा, ये भी 1 और ये भी 6, लेकिन मैंने 6 को अपनी मर्जी से माइनस का निशान दिया। कर सकते हैं, हमारी मर्जी, इसमें हम चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर गुणा करते वक्त आपने 6 को माइनस का निशान दिया है, तो जमा करते वक्त भी 6 को माइनस का ही निशान देना पड़ेगा। अगर ऊपर 6 को माइनस का रख रहे हो तो नीचे भी 6 को माइनस का रखना पड़ेगा। गुणा कर दो, 6 एकम 6, गुणा कर दो 6 एकम 6, और माइनस का निशान, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। जब गुणा करते हैं, संख्या संख्या से गुणा करती है और चिन्ह चिन्ह से गुणा करता है। ये समझ आया गुणा करके -6 क्यों आया? बताओ। यस मैम। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक ऐसे का ऐसा रहेगा, जब भी एक साथ 2 चिन्ह दिख जाए, जैसे जमा का चिन्ह माइनस का चिन्ह, एक साथ दिख गए, मुझे 2 चिन्ह नहीं चाहिए, एक साथ 2 चिन्ह नहीं चाहिए, तो क्या करें, तो इनको आपस में गुणा करके बदल दो। जैसे कि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 में से 6 गया तो 5 बचेगा, 6 बड़ा है, 6 के पास माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। तो जब हमने चिन्हों को बदला तो हमें यहाँ पे -5 मिला और यहाँ पे -6 मिला। इस बार हमें योग तो मिल गया, है ना, योग तो हमें मिल गया, -5 था, -5 ही मिल गया, लेकिन गुणा जो हमने की तो 6 चाहिए था, जमा का 6 चाहिए था, लेकिन -6 मिला। तो इसका मतलब हम दोबारा से इसको नहीं ले सकते। हमने सिंपल लिया इनको, तब भी हमें कुछ नहीं मिला, चिन्ह बदल के देखा तब भी हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्याएं हम ले ही नहीं सकते। हाँ, वही मुझे बताया, आपने कर दिया है आंसर, ठीक है, बट पूरा समझ आना पड़ेगा ना, नए बच्चे हैं कुछ, तो उनको पूरा समझाना पड़ेगा शुरू से। बाकी आप तो ठीक बता रहे हो, जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो अभी के लिए हमने देखा कि 1,6 को नहीं ले सकते, हमने सब कुछ ट्राई किया, चिन्ह भी बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, पर उससे ना तो हमें गुणनफल मिल रहा था ना तो योग। अगर गुणनफल मिले तो योग ना मिले, योग मिल रहा था तो गुणनफल नहीं मिल रहा था। तो दूसरा जोड़ा था उसको चेक करते हैं, 1,6 3,2, ये तो हो गया कैंसिल, इसको तो नहीं ले सकते। अब करते हैं अगली जोड़ी चेक, 3 और 2 की। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 मिलेगा, 3 को 2 से जोड़ेंगे 5 मिलेगा, लेकिन 6 तो मिल गया, फिर से 5 नहीं मिल पाया। 5 मिल रहा है लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए ना, हमें तो जमा का मिल रहा है, तो अभी इसको नहीं ले सकते।
सिंपल संख्याओं को ऐसे का ऐसा नहीं ले सकते, क्या करना पड़ेगा, साइन बदल के देखते हैं, चिन्ह बदल के देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 को माइनस का निशान दे दूं और 2 को ऐसे का ऐसा रखूं, तो यहाँ पे जमा करते वक्त भी सेम चीज करनी पड़ेगी। 3 को माइनस का निशान देना पड़ेगा, 2 को ऐसे का ऐसा रखना पड़ेगा। 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, इनको घटाओ, 3 में से 2 गया 1, माइनस का 1, नहीं आया। बड़ी संख्या को माइनस का निशान दे के देखा, तब भी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा था। अब क्या करें, तो अब हमने जब एक संख्या को माइनस का निशान दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, अब हम क्या करेंगे, दोनों ही संख्याओं को माइनस दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, आखिरी ऑप्शन यही है कि दोनों ही संख्याओं को माइनस का निशान दे दो। तो मैंने माइनस का 3 माइनस का 2 लिया गुणा करते वक्त भी, और मैंने माइनस का 3 और माइनस का 2 लिया जमा करते वक्त भी। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो जमा का 6 आ गया, ठीक है। 3 को 2 से गुणा किया 6, माइनस को माइनस से गुणा किया तो आ गया प्लस का 6। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 3 ऐसे का ऐसा, 2 चिन्ह एक साथ दिख गए, नहीं चाहिए, प्लस माइनस माइनस, 3 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ दिया तो आ गया 5। 3 बड़ा है, 3 के पास माइनस का निशान है, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस का निशान। तो देखो, नॉर्मल संख्या ली तो हमें योग और गुणनफल नहीं मिल पा रहे थे, इसको माइनस का निशान दे के देखा, तब भी हमें हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने दोनों संख्याओं को माइनस के निशान दे दिए, उस वैसा करने से हमें अपनी गुणा की हुई संख्या भी मिल गई और जमा वाली संख्या जो योग था वो भी मिल गया। तो ये हमें करना पड़ता है, संख्याएं ढूंढ ली, उसके बाद अगर आंसर ना मिले तो आपको क्या करना पड़ता है, चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, चिन्हों को बदलना पड़ता है। बताओ, यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अभी के लिए हमने संख्याएं चुन ली, माइनस का 3 और माइनस का 2, संख्याएं चुन ली, माइनस का 3 और माइनस का 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जिनको हमने अभी अभी चुना है, इनको हमने अपने समीकरण में भरना है। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं, फिर बताऊंगी क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा का 6 बराबर में 0। नाम है इस विधि का मध्य पद विभाजन विधि। तो हमने मध्य पद को जो है वो तोड़ना है, ठीक है। पहला पद एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर ही रहने दो। आखिरी पद 6 है, 6 ही रहने दो, बराबर में 0 ही रहने दो। ये बीच वाला पद है, तो इसको क्या करो, इसको तोड़ो। इसको तोड़ के कैसे लिखना है, इन दोनों के रूप में। तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस का 3x माइनस का 2x, बस हमने ये लिख दिया, माइनस का 3x माइनस का 2x। ठीक है, बताओ ये क्लियर हुआ? मध्य पद को तोड़ा और ऐसे लिख दिया इसको, -3 -2। अब यहां से हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए वही तरीका अपना लो जिसको कॉमन लेने में दिक्कत आती है, तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो। एक्स स्क्वायर को तोड़ के लिख सकते हैं x गुणा x, माइनस का निशान 3x को तोड़ के लिख सकते हैं 3 गुणा में x, माइनस का निशान 2x को तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा में x, और जमा का निशान 6 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा में 3, बराबर में 0 था तो 0 को ऐसे ही रहने दो। 2 2 की जोड़ी बनाओ, इसकी और इसकी जोड़ी बन जाती है, इसकी और इसकी जोड़ी बन जाएगी। इनमें अब कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो, कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो। जैसे कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, बताओ जरा, जो दोनों के पास है, कौन है वो? एक्स मैम। एक्स। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। कॉमन चीज को हमेशा बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, यहां से भी x बाहर चला गया, यहां से भी x बाहर चला गया। जब मैंने यहां से x को बाहर भेजा तो इस x के अलावा क्या चीज बच रही है? एक्स। ये वाला x है ना, ये वाला x तो बाहर चला गया, बचा कौन? नीला वाला x। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो और सेम यहाँ पे करो। इन दोनों में से x अगर बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा? -3। -3, बिल्कुल। क्या बचेगा? -3। यहां तक समझ आया? बताओ फटाफट से, कॉमन कैसे लिया? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 2 मैम। 2 मैम। लेकिन कैसा वाला 2 कॉमन लेंगे, प्लस का या माइनस का?
प्लस का। प्लस का लेंगे मैम। नहीं, फिर मैम माइनस का। माइनस का। हाँ यहाँ पे माइनस का निशान था ना, देखो यहाँ पे माइनस का निशान था, तो माइनस का 2 कॉमन लो, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से चला गया -2 एक्स मैम। x, और यहाँ से भी चला गया 2, क्या बचा 3 मैम। 3। अब बात आती है कि वैसे तो यहाँ पर है जमा का निशान, लेकिन जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का निशान। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कैसा है जो मैम आपने माइनस याद का? रखनी है। क्या हो गया? माइनस का 3 कैसा है मैम? हाँ वही मैं समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्योंकि जब आप यहाँ पे माइनस की चीज बाहर कॉमन लेते हो, क्या करते हो, माइनस की चीज को बाहर कॉमन लेते हो, तो अंदर की जो चीजें होती है उनका चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। कब ऐसा हुआ? जब हमने माइनस का 2 बाहर कॉमन लिया, इस माइनस की वजह से ये जो जमा का निशान है ये बदल जाएगा और यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। आना था जमा, क्या आना था? आना था जमा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इसके आगे जमा लिखा है, आना तो यहाँ पे जमा का निशान चाहिए था। लेकिन ध्यान दो कि हमने बाहर माइनस वाली चीज कॉमन ली है, तो जितनी बार बाहर माइनस कॉमन आएगा उतनी बार अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। आना था जमा लेकिन आएगा माइनस। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। इसकी वजह से ठीक है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब हमने इसका आखिरी स्टेप करना, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अभी भी इसमें कुछ चीज कॉमन है, ये वाला ब्रैकेट दोनों ही सेम है, तो हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेके इसको यहाँ पे एक बार लिख दिया, ये भी चला गया, इनके अलावा क्या बच रहा है? x माइनस, ठीक है, बराबर में 0। तो बस हो गया हमारा आंसर। अब पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखो, दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखो और x की वैल्यू निकाल दो। x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से x आ जाएगा जमा का 3 और यहां से x आ जाएगा जमा का 2। तो ये हमने इसके मूल निकाल लिए। हमने क्या किया? इस समीकरण के मूल निकाल लिए। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर। बाकी ऐसी क्वेश्चन हम अगली क्लास में भी करेंगे, बट अभी भी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, कहीं पे कोई चीज समझ ना आई हो, तो बिल्कुल क्लास में रुको, मुझसे पूछो। लेकिन अगर क्लियर है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।